मैं अमित सिंगर जेई और नीट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए नेम रिएक्शन की एक सीरीज लेकर आया हूँ, जिसमें हर एक नेम रिएक्शन को प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ एक्सप्लेन करूँगा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। इससे पहले हम लोगों ने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को डिस्कस किया था। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में भी एल्कीन से अल्कोहल को बनाते हैं और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में भी एल्कीन से अल्कोहल को बनाते हैं। वहां पर भी वाटर का एडिशन हो रहा था, यहाँ पर भी वाटर का एडिशन हो रहा है। यहाँ वाटर का एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है, सेकेंडरी अल्कोहल बनाते हैं। वहां पर वाटर का एडिशन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता था, हम लोग प्राइमरी अल्कोहल बनाते थे। वहां सिन एडिशन होता है, यहाँ पर एंटी एडिशन होता है। एक पॉइंट और ऐड कर लेंगे, एंटी एडिशन। क्लियर? एक दो इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे कि ये है। अगर इसमें OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो इसमें कौन सा रूल लगता था? AMKR, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इसमें कौन सा लगेगा? MKR। दोनों में क्या ऐड होगा? वाटर। नेगेटिव वाले को कहाँ भेजेंगे? जिसके पास में हाइड्रोजन का नंबर कम होगा, उस कार्बन के पास। इसके अकॉर्डिंग एंटी मार्कोनिक। नेगेटिव वाले को कहाँ भेजेंगे? जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होगा। तो देखो, इधर से जो बनेगा वो ये बन जाएगा, OH यहाँ पर आएगा, और इससे जो बनेगा उसमें OH को हम लोग यहाँ लगाएंगे। क्लियर हुआ? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन 2 स्टेप में होता है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन भी 2 स्टेप में होता है। बस क्या चेंज होता है? वाटर के एडिशन का तरीका। इसमें AMKR, इसमें MKR। यहाँ पर रिएजेंट भी बदल जाते हैं। जैसे देखो, उसमें हम लोग रिएजेंट क्या लेते हैं? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में पहले हाइड्रोबोरेशन B2S6 THF के साथ। यहाँ पर क्या ले रहे हैं? HgOAc वाटर। सेकेंड स्टेप में NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड को लिया जा रहा है। आइए समझते हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को। देखो, HgOAc वाटर के साथ में पहली स्टेप, और इस स्टेप में होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन नेम से ही समझ में आ रहा होगा, ऑक्सीजन और मर्क्यूरी का एडिशन होना, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। किस तरह से होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन? RCH डबल बॉन्ड CH2, ये इस पर जो HgOAc है, OC डबल बॉन्ड CH3, इसको ऐसे लिखते हैं ओपन करके, C डबल बॉन्ड O CH3। HgOAc के होल ट्वाइस को ऐसे लिखा। देखिए, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, ये पॉजिटिव। और जैसे ही पॉजिटिव बना तो ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जा करके यहाँ पर अटैक करता है, और ये जो Hg है ये आकर के यहाँ पर क्या बन जाएगा? RCH CH2 Hg प्लस, और इसी के साथ में लगा हुआ OAc, और ये इस तरह से ये साइक्लिक मर्क्यूरेशन स्टेट बन गई, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन। फिर इसके बाद में यहाँ पर हम लोग H2O वाटर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा? उस कार्बन पर अटैक करेगा जहां पर
पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ पर होगी, इधर पॉजिटिव या इधर, ये वाला पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है तो ये आकर के इस कार्बन पर अटैक करेगा। जब ये यहाँ पर अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, आर सी एच ओ एच एच सी एच टू एच जी ओ सी ये बन गया, ये पॉजिटिव चार्ज, और यहां से ये इसको लेकर के H प्लस को बाहर रिलीज करता है, डीप्रोटोनेशन। और डीप्रोटोनेशन होने के बाद में क्या बनेगा, जब यहाँ से डीप्रोटोनेशन हो जाएगा तो बन जाएगा आर सी एच, यहाँ आ जाएगा ओ एच, इधर सी एच टू एच जी ओ ए सी, ये और ये H प्लस। देखो पूरी स्टेप में हुआ क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, मतलब इस एल्कीन में ऑक्सीजन और मर्क्यूरी का एडिशन हुआ, इसमें ऑक्सीजन इसमें मर्क्यूरी, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीजन और मर्क्यूरी का एडिशन। अब जो सेकंड स्टेप है उसमें हमको कराना है डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन मतलब मर्क्यूरी को रिमूव कराना है, तो कैसे होगा, आर सी एच ओ एच सी एच टू एच जी ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, यही तो है, इसको अलग कराना है। तो रीजेंट क्या है, NaBH4, NaBH4 BH4 माइनस और Na प्लस, ये देखो NaBH4, तो यहां से क्या निकलेगा H माइनस हाइड्राइड आयन, और ये हाइड्राइड आयन जाकर के इस पर अटैक करता है, ये यहां से इसको लेकर अलग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या बन जाएगा, आर सी एच ओ एच प्लस आर सी एच ओ एच सी एच थ्री, और एच जी अलग हो जाएगा, ओ ए सी अलग हो जाएगा, मतलब सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, ये अलग हो, क्लियर। और ये H प्लस को लेकर के फिर से एसिड बना देगा। इस तरह से ये रिएक्शन होती है OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। पहली स्टेप में क्या हुआ, ऑक्सीजन और मर्क्यूरी का एडिशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, डीमर्क्यूरेशन। यहाँ पर इसी रिएक्शन की तरह एक और होती है जिसमें हम लोग एल्कोक्सीमर्क्यूरेशन कराते हैं, मतलब एल्काइल ग्रुप और मर्क्यूरी का एडिशन कराते हैं, तो वहां वाटर की जगह पर एल्कोहल का यूज कर लेते हैं, ROH, तो ये एल्काइल ग्रुप का एडिशन हो जाता है। और जब एल्काइल ग्रुप का एडिशन होगा, जैसे देखो वाटर के ऐड होने पर क्या बन रहा था, यहाँ से OH का एडिशन हो रहा था, ऑक्सीजन। अगर एल्कोहल होता तो किसका एडिशन होता, RO माइनस का, एल्कोक्सी ग्रुप का, तो फिर हम लोग बोलते हैं एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। और अगर यहाँ पर एल्कोक्सी ग्रुप आता फिर डीमर्क्यूरेशन होता तो क्या बन जाएगा, ईथर। ईथर का फॉर्मेशन होता है एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। दो चीजें याद रखेंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के साथ, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के साथ हाइड्रोबोरेशन प्रोटोनेशन, ठीक। और OMDM के साथ ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के साथ एल्कोक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, AMDM। AMDM से क्या बनेगा, ईथर। HBP से क्या बनेगा, हाइड्रोबोरेशन प्रोटोनेशन से एल्केन। इससे क्या बनेगा, एल्कोहल। इससे क्या बनेगा, एल्कोहल। क्लियर हुआ ना। चारों रिएक्शन यहाँ पर हम लोगों ने कवर कर लिया। थैंक यू।